जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस समय मैं मेदिनीनगर के श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कई गणमान्य उपस्थित हैं। ये शहर के वो व्यवसायी हैं जो इस शहर को सजा करके रखते हैं और आज जो है 19वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले आपका जोहार इंडिया न्यूज में स्वागत है। नमस्ते। ये हमें बताइए कि यह आप लोग हर वर्ष इस तरह का भंडारे का आयोजन करते हैं या फिर इस साल से ये शुरुआत आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअल में ये वार्षिक उत्सव है। उत्सव हम लोग मनाते हैं। आज के दिन हमारे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था जी। और इसी के दिन यहाँ पर एक छोटा-सा मंदिर का निर्माण हुआ था, जो उस समय बाउंड्री विहीन था। जी। उस समय ये मंदिर वगैरह नहीं बना था। जी। तो आज से 5 साल पहले हम लोग लगभग 20 में कराए थे। जी। तो उस समय भी इसी अवसर पे कराए थे। जी। तो इस बार फिर करीब हम मंदिर का जब निर्माण हुआ, जब भवन का निर्माण हुआ, तब हम लोगों ने चाहा कि एक भव्य उद्घाटन के रूप में ही इस कार्यक्रम को किया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये भंडारा का आयोजन हम लोग किए हैं और कर रहे हैं। कितने बजे से भंडारे की शुरुआत आप लोगों ने की? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार भंडारा चल रहा है और चूंकि बाजार परिसर में है तो बाजार में आवागमन करने वाले जितने भी लोग हैं इस भंडारे का आनंद उठा रहे हैं। कितने बजे से इसकी शुरुआत हुई और कितने बजे तक चलेगा? ये लगभग दिन में दोपहर में करीब 1 बजे से शुरू हुई है और ये लगभग हमको देखा जा रहा है कि लगभग 11 साढ़े 11 12 बजे तक ये भंडारा चलने का अनुमान है। 12 साढ़े 12 बजे तक, यानी कि जब तक जब लोग तक आते जाते हाँ, रहेंगे तब तक इस भंडारे का हाँ, तब तक आनंद उठा सकते हैं। आनंद उठा सकते हैं। प्रसाद क्या कुछ प्रसाद में क्या क्या आप लोग खिला रहे हैं लोगों हम को? लोग चना और आलू की सब्जी, जी। पूड़ी और बूंदिया का यहाँ व्यवस्था किए हैं और स्वच्छ जल का व्यवस्था है, जो लोग पी रहे हैं जी। और उसका प्रसाद का आनंद ले रहे तो हैं। मुझे ये बताइए कि श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर जो यहाँ पर स्थित है, इसके पीछे कुछ मान्यता भी है? देखिए क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफी वर्ष पुराना यह मंदिर है। देखिए, एक यहाँ पीपल का वृक्ष हुआ करता था, जो मतलब ये पूजा स्थल के नाम से था नक्शा में। जी। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एक रामनवमी पर्व मनाना शुरू किया, जो मतलब कि बहुत दिनों से होता आ रहा है। जी। इस मोड़ से रामनवमी पूजा शुरू से ही होता आ रहा है, अच्छा। जो लगभग लास्ट टाइम में हम लोग जब थोड़ा-सा ख़्याल आया कि नहीं, इस बार मंदिर का निर्माण करें। अब धीरे-धीरे लोग बिज़ी होते जाते हैं कि इसके चलते नहीं कर पाते हैं, नहीं अब हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग एक मंदिर का निर्माण कर दिए, जहाँ हर साल रामनवमी पूजा धूमधाम से एक जगह एकत्रित होकर हम लोग मनाते हैं। तो यह जो आयोजन हो पाता है, ये शहर के मुझे लगता है कि जितने भी व्यवसायी गण हैं, सभी लोग जी, मिल जी। करके इसका आयोजन करते हैं। सब हम लोग जितने व्यवसायी लोग हैं, आस-पास मोहल्ला और जितने बड़े-बुजुर्ग लोग हैं, सारे लोग बाज़ार में और पीछे में माने चारों तरफ से हम लोग को सहयोग मिलता है। यहाँ के मतलब प्रशासन अधिकारियों से भी सहयोग मिलता है, सबसे मिलता रहा है और जो भी नहीं भी मिलता रहा तो वो महाकाल की इच्छा है, जी। बाकी तो सब महाकाल जानते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि किस तरह से महादेव के भक्त हैं, जो कि उनका 19वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, यानी कि 19 वर्ष हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए और खुशी में जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ में और भी नौजवान साथी, उनसे भी आप बात करेंगे। आपका नाम? विक्रांत सिंघानिया। विक्रांत जी, जो इस तरह का आयोजन जब होता है तो जितने भी हिंदू समाज के जो लोग हैं, मान्यता जो मानते हैं, तो वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते हैं। देखिए, आज की अगर सबसे बड़ी अगर सनातन की बात करें, जी। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए शिक्षादायक है। जी, बिल्कुल। पहले जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मंदिरों में चलाया जाता था, जी। वो बच्चों को शौक रहता था कि हम मंदिर में जाएँगे तो हमें लड्डू मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज क्या हो गया है कि आज हम इलायची दाने पर खुश करते हैं बच्चों को। जी, बिल्कुल। तो आज बच्चों का इंटरेस्ट मंदिर के प्रति कम होता जा रहा कम है। होता है। ऐसे ही कार्यक्रम जो सनातनियों द्वारा रखा जाता है, इसी के चलते आम बच्चों के हृदय में जी। आने वाला उत्साह सनातन के प्रति प्रकट होता है और मजबूत धारा में प्रवाह करने का शक्ति रखता है। जी, बिल्कुल। और हमारे जितने भी यहाँ एक-एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मेंबर हैं, बिना उन लोगों के सहयोग के, बिना महादेव के आशीर्वाद के ये हो पाना असंभव बात है। बाकी इसमें सभी का प्यार, आशीर्वाद सबका सम्मिलित लगा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा कि साथियों आप लोग स्क्रीन पर विजुअल्स देख पा रहे हैं कि बाजार प्रांगण में जितने भी लोग आ रहे हैं, मंदिर के निकट जितने भी लोग हैं,
भोजन प्रसाद का आनंद उठा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सुबह से प्रसाद चल रहा है और रात्रि के 12:30 बजे तक ये इस प्रसाद का लोग यहाँ पर आनंद उठाएंगे। और भी साथी हैं, आइए परिचित करवाते हैं। समिति के और भी लोग हैं जो कि काफी श्रद्धा भक्ति से इस भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। और 19वां वार्षिकोत्सव है, तो 19 वर्ष हो चुके हैं। आपका नाम? नाम रजनीकांत मिश्रा हुआ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो जोहार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बोलने का मौका दिया। और लगभग ये 19 वर्ष आज पूर्ण हो चुकी है और हम लोग बाजार के लगभग जितने व्यवसायी लोग हैं सारे मिलकर मंदिर में हर एक साल भंडारे का आयोजन लगभग किया ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगातार हम लोग चाहते हैं कि हर एक साल भंडारा लगभग होए और इसमें सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हम लोग एक टारगेट मतलब रखे हैं कि 20 से 25 हजार कम से कम लोगों को भोजन। ये बहुत बड़ी बात है। रजनीकांत जी बता रहे हैं कि 20 से 25 हजार लोग भंडारे भोजन प्रसाद का लाभ उठाएं, इसके लिए ये सारी व्यवस्था की जाती है। और क्या कुछ कर पाते हैं? कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं क्या आप लोग, भजन संध्या वगैरह का? नहीं, भजन में नहीं। हम लोग सबसे पहले एक दिन पूर्व हम लोग 23 तारीख को पूजा अर्चना करते हैं, जो भव्य पूरा रुद्राभिषेक होता है और उसमें भी बहुत सारे लोग बढ़ यानी चढ़। कि कल हुआ था क्या ये? कल कार्यक्रम हुआ था। 23 तारीख से पूजा अर्चना चालू हुई, तो उसमें लगभग आसपास के लोग जितने लोग हैं बढ़ चढ़ कर लगभग 15-20 लोग पूजा अर्चना में भाग लिए थे, जो मतलब भाग लिए और सारे जन मिल के पूजा पाठ किए। और आज दूसरे दिन 24 तारीख को हुआ, उसमें हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं। भंडारा का आयोजन करते हैं, हवन पूजा और भंडारा का आयोजन। हवन पूजा और भंडारे का आयोजन करते हैं। हमारे साथ में एक अभिभावक भी हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह का जब आयोजन होता है? थोड़ा आगे आ जाइए। इस तरह का जब आयोजन होता है तो आप लोग किस तरह का महसूस करते हैं, किस तरह का भाव आता है? बहुत गर्व होता है हम लोगों को। गर्व होता है कि हम लोग के मकान के सामने, घर के सामने ऐसा भव्य कार्यक्रम हो रहा है और इसमें हम लोग सहयोगी भी हैं। जी। तो अभिभावक का कहना है कि गर्व की अनुभूति होती है, गौरवान्वित होते हैं जब उनके घर के सामने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो साथियों, आप लोगों ने सुना लोगों को, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरह से महादेव के प्रति उनकी आस्था और विश्वास है। 19 वर्ष हो चुके हैं, 19वां वार्षिकोत्सव लोग मना रहे हैं। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का 19वां वार्षिकोत्सव आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी धूमधाम से इस वार्षिकोत्सव को मनाया जा रहा है। बाजार प्रांगण के जितने भी लोग हैं शामिल हो रहे हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं और महादेव के मंदिर में माथा टेक करके वो लोग अपने परिवार की खुशी के लिए जो है मिन्नतें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से महादेव ने आज तक उनकी इच्छाओं को पूरा किया है, इसी तरह से समिति के लोग भी चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह का बढ़ चढ़ करके इस तरह के भंडारे का आयोजन करते रहें। और तमाम इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।